गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज 2-3 दिन के बाद कुछ व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए सॉरी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोग का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंस्करण। ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी का चैप्टर का ही है। ये चीज़ है जो एग्ज़ाम से लेके आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मेडिकल और नीट और इंजीनियरिंग वगैरह सब के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये पूछता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बीएससी पार्ट 1 में कोई पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर समझना चाहेंगे तो उसको भी समझेंगे। और एक और ख़ास बात है, जो मेरे चैनल को पढ़ते हैं, समझते हैं और उनको कोई कठिनाई होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो भेज सकते हैं कि हमको ये दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है। तो आप लोग की शुभकामनाएँ के साथ हम फिर पढ़ाना शुरू करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है जैसे कोई भी बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड बनता है तो हम पढ़े हैं कि कोई भी बॉन्ड बनता है तब बंधन वही भाग लेते हैं जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। माने आज यूनिट इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में भाग लेता है, बंधन में भाग वही लेता है जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, वही है जो भाग लेता है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है उसको पेयर बनाता है, माने उस कक्षक को पेयर बनाता है। तो पेयर बनाने के लिए क्या होता है कि जो हमारा है कक्षक है उस समान कक्षक वाले, माने समान कक्षक वाले ही इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तथा समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों के आपस में समान ऊर्जा वाले कक्षक कहता है, समान ऊर्जा वाले कक्षकों के आपस में मिलकर ऊर्जा के वितरण यानी ऊर्जा यहाँ पर क्या है, यहाँ कक्षा अनुसार जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसका कहा जा रहा है कि समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों के आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा तथा आकार वाले कक्षकों को बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रसंस्करण कहा जाता है। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसंस्करण कहते हैं। उस प्रक्रिया को प्रसंस्करण कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद है इस प्रसंस्करण में जो ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, जो कक्षक भाग लेते हैं, उसी कक्षक को उस कक्षक को हम क्या कहते हैं, संकर कक्षक। क्या करते हैं, संकर कक्षक। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण हम लेके चलते हैं। यहाँ पर छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं CH4। क्या ले रहे हैं, CH4। यहाँ कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। इसका हुंड रूल के अनुसार 1s2 2s2 2p2 इस तरह से हो गया। यहाँ पर भी ये इस तरह से हो गया, इसके लिए 3 है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये समान अवस्था है, नहीं क्या है, समान अवस्था है। इसको क्या कहते हैं कि जब इस तरह का बनाता है ये 1s2 2s2 2p2। अब यहाँ देखिए हुंड रूल के अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। कौन सा अवस्था कहते हैं हम उसको, उत्तेजित अवस्था।
उत्तेजित अवस्था। इस अवस्था को हम क्या कर रहे हैं? उत्तेजित अवस्था कर रहे हैं। नहीं, यहाँ देख रहे हैं चारों इलेक्ट्रॉन है जो हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर चारों इलेक्ट्रॉन क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यही चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं जो हमारा बंधन में भाग लेते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से बंधन में भाग लेते हैं। तब यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ विपरीत चक्रण वाले से बंधन बनाएगा। क्या बनाएगा? बंधन बनाएगा। और ये समान होगा, समान ऊर्जा वाला होगा। क्या होगा? समान। देखिए समान है, ये भी समान है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ये भी होगा sp3, 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 sp3। तो एक जब बॉन्ड बनाएगा तो एक समान ऊर्जा वाला बनाएगा। इसको इस प्रकार बन जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा sp3, 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 sp3। नहीं, ये सब है जो sp3 होगा। जितना भी बन रहा है वो सब क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। नहीं तो हम बताएं क्या कि परमाणु कक्षक है जो आपस में समान ऊर्जा वाला कक्षकों से मिलकर समान ऊर्जा और आकार वाले कक्षक का पुनर्निर्माण करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, या उसको हम प्रसंस्करण कहते हैं। अब हम लोग को जानना है प्रसंस्करण में क्या होगा कि जब उसका इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तब होगा। और यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसका होना चाहिए? केंद्रीय परमाणु का। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? CH4 पे ये है जो केंद्रीय परमाणु। इसका हम देखेंगे कि केंद्रीय परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, किस किस कक्षा का इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। तो इसमें एक S का भाग ले रहा है और 3 P का भाग ले रहा है। इस कारण हम इसका गिनती करेंगे जो sp3 प्रसंस्करण कहेंगे। इसको हम कहेंगे sp3 प्रसंस्करण कहा जाता है। नहीं क्लियर? अब हम लोग को कुछ जानना है इसका शर्त कि प्रसंस्करण का शर्त क्या है। तो यहाँ पर हम एक क्या बताने जा रहे हैं। यहाँ पर है कि हाइब्रिडाइजेशन के कुछ शर्त हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? कुछ शर्तें हैं। इस शर्त को आप समझिए। कहता है तो यहाँ पर कि प्रसंस्करण में भाग लेने वाले कक्षक एक ही परमाणु को, भाग लेने वाले कक्षक होंगे एक ही परमाणु से। जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ हम ऑक्सीजन के ही लेते हैं तो 1s2 2s2 2p4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2s और 3 2p4। तो एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6। तो यहाँ जो भाग ले रहे हैं वो परमाणु एक ही परमाणु के कक्षक है। S कक्षक है और P कक्षक है, दोनों एक ही परमाणु को होना चाहिए। फिर कहता है भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि कक्षा जो ऊर्जा स्तर को बताता है, कक्षा क्या बताता है? हम पढ़ा चुके हैं कि कक्षा ऊर्जा स्तर को बताता है, या हम कह सकते हैं ऊर्जा स्तर को कक्षा कहते हैं। ये तो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ कि ऊर्जा स्तर को हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। एक ही जैसे है के सेल का है तो के सेल भी पहला कक्षा का तो पहला ही रहेगा, दूसरा का है तो दूसरा ही रहेगा, तीसरा का है तो तीसरा ही। तीसरा पॉइंट क्या रहा? सहभागी कक्षकों की
सममिता लगभग समान होती है, माने सिमेट्रिक होना चाहिए, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेना चाहिए हैं। जैसे मान रहे हैं कि पी कक्षक है तो दूसरा पी कक्षक रहेगा तो उसको पूरा ढक। अगर एस है तो यहाँ पर पी आएगा तो पूरा पूरा यहाँ ढकना चाहिए। क्या होना चाहिए? पी पूरा पूरा इसको ढक लेना चाहिए। फिर कह रहा है चौथा, इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही निर्माण होता है। प्रसंस्करण में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड ही निर्माण होता है, इसमें दूसरा बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है। फिर है कक्षक जब भाग लेते हैं तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा। एक पॉजिटिव, एक मान लेते हैं ये निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा। निगेटिव पॉजिटिव कक्षक ही भाग लेते हैं। हम पिछले कक्षा में पढ़ाए थे कि ये क्या है, यहाँ ये नौ है तो 9 एक तरफ पॉजिटिव रहता है, दूसरे तरफ निगेटिव होता है। यानी पॉजिटिव निगेटिव का कहने का मतलब है कि विपरीत चक्रण वाले ही कक्षक हैं जो भाग लेते हैं, जान लीजिए। विपरीत कक्षण वाले जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हम कोई जैसे यहाँ पर लीजिए C6 है, इस तरह से 2s है 2p है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन संयोग करेगा तो आप 4 हाइड्रोजन जो होगा वो सब विपरीत कक्षा वाले क्या होंगे? विपरीत कक्षा वाले नहीं। तो यहाँ पर कह रहा कि विपरीत कक्षक वाले ही कक्षक भाग लेंगे। फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है? इसमें एक चीज देखने क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा sp3 का होता है, बॉन्ड लेंथ भी सबसे ज़्यादा sp3 का होता है। नहीं, बॉन्ड और बॉन्ड एनर्जी है जो सबसे ज़्यादा sp का होता है। क्लियर हो गया? यहाँ पर हम देख रहे हैं जब ये एंगल बनेगा तो sp3 का 109 डिग्री बनेगा, sp2 का 120 डिग्री बनेगा और sp का 180 डिग्री बनेगा। नहीं, अब हमको जानना है प्रसंस्करण कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर हम बता रहे हैं प्रसंस्करण के प्रकार। अणुओं एवं आयनों के केंद्रीय परमाणु के प्रसंस्करण निम्न प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? निम्न प्रकार का होता है। इसमें हमको जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा निम्न प्रकार का होता है। तो पहला एस है, यानी sp यानी एस कक्षक और पी कक्षक, एस कक्षक और पी कक्षक होता है। नहीं, इसमें एक एक्स होता है और दूसरा पी होता है। हम जानते हैं कि एस कक्षक है जिसकी आकृति कैसा होता है? गोल होता है। इसकी आकृति कैसा होता है? गोल होता है, एक्स वाई जेड। फिर यहाँ पर है पी कक्षक, एक्स कक्षक, यहाँ पर है पी कक्षक। पी कक्षक है तो पी कक्षक का आकार होता है जो डमरू प्रकार का होता है। कैसा होता है? डमरू के आकार का होता है। अब ये दोनों कक्षक मिलेगा तो कैसा मिलेगा? तो इस प्रकार से आके मिल जाएगा। इस प्रकार से आके हमें मिल जाएगा। ये पूरा हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ये है जो पूरा हाइब्रिडाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ये दोनों एक ही अक्ष पर आके मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? एक ही अक्ष पर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? एक अक्ष पर आके मिल रहा है। ये रैखिक है। क्या है? रैखिक। तो देख रहे हैं कितना डिग्री कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री कोण रहा है? एकदम सीधा किस अक्ष पर बन रहा है एंगल तो कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री इसको हम क्या कहते हैं?
रैखिक, इसको क्या कहते हैं? रैखिक। गुण तो हम तो देख लिए कितना हो गया, ये रैखिक होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर होगा। तो ये हो गया हमारा एस पी ऑर्बिटल। एस पी प्रसंस्करण परिभाषा में हमको लिखना है, जो ये है जो हम उसको हम एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, परिभाषा में लिखेंगे। जब किसी सहसंयोजक बंधन के फलस्वरूप, जब किसी सहसंयोजन बंधन के फलस्वरूप केंद्रीय परमाणु का, किसका? केंद्रीय परमाणु का, केंद्रीय परमाणु यहाँ लिखा हुआ है, केंद्रीय परमाणु का एक एस कक्षक और एक पी कक्षक, एक एस का एक और पी का एक भाग लेगा तो किसको क्या कहेंगे? एस पी कहा जाएगा। अब है मेरा दूसरा आ रहा है यहाँ पर एस पी, मतलब एस और पी है, तो क्या हो जाएगा? पी जेड और पी एक्स भाग लेगा। इसमें क्या लेगा? पी एक्स और पी जेड भाग लेगा। यानी sp2 का मतलब कहता है केंद्रीय परमाणु का एस का एक कक्षक और p का दो कक्षक जब भाग लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं? sp प्रसंस्करण। sp प्रसंस्करण नहीं है। आप इसका बॉन्डिंग कैसे होगा? sp2 का बॉन्डिंग हमको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का होता है। sp2 का बॉन्डिंग हमको देखना होगा कि इसका बॉन्डिंग है जो किस प्रकार का होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, एस तो ही है, ये तो जाएगा नहीं कहीं, है? ये सी है, ये कहीं नहीं जाएगा। पी है, यहाँ पर पी है, एक ए पी हो गया और दूसरा नहीं, एक एस ए हो गया, एक पी ओ हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, अब यहाँ पर हर एक जगह एस पी मिलेगा नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक से खा देखिए, अगर समझने में दिक्कत आ रहा है तब यहाँ पर ई एस तो होगा ही, इसको तो किसी भी हालत में हमको रहना ही है। ये हमारा हो गया एक्स, एक सच और एक हो गया हमारा जेड। हम एक्स और जेड माने हैं, इसको भी हम जेड मान सकते हैं और इसको भी हम एक्स मान सकते हैं। तो एक मेरा है जो यहाँ पर ये ऐसे होगा और दूसरा मेरा यहाँ पर ऐसे होगा। नहीं, क्या है? यहाँ पर इस प्रकार से हमारा कक्षक का निर्माण होगा। क्या चीज का निर्माण होगा? कक्षक का निर्माण यहाँ पर हमारा होगा। नहीं तो यहाँ पर जब कक्षक का मेरा निर्माण होगा इस तरह का, तो एक एस और 2 पी है, एक एस और मेरा 2 पी है, एक एस है और यहाँ पर क्या है? 2 पी है, एक एस और 2 पी है, तब एक एस यहाँ पर ए यहाँ पर एक एस और 2 पी है, एक एस और 2 पी है। नहीं, ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव, तो एस यहाँ से यहाँ कहेंगे, यहाँ से यहाँ कहेंगे, यहाँ से यहाँ कहेंगे, 120 डिग्री होगा।
और अगर इसको हम इस तरह से अगर मिलाते हैं तो इसकी आकृति क्या होगा? ट्रायंगुलर होगा। इसकी आकृति क्या होगा? इसकी आकृति है जो ट्रायंगुलर होगा, ट्राइगोनल। इसकी आकृति कैसा होगा? ट्राइगोनल होगा। इसकी आकृति कैसी होगी? ट्राइगोनल होगी, त्रिभुजाकार होगा। इसकी आकृति कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा। अब है sp3। sp3 तो इसमें क्या है? एक s ऑर्बिटल्स होगा, एक p ऑर्बिटल्स होगा, px होगा, py होगा और pz होगा। नहीं, इसमें px, py और pz होगा। 3 ऑर्बिटल्स होंगे। p का 3 है जो कक्षक होंगे। p का कितने कक्षक होंगे? p का 3 कक्षक होंगे। p का मेरे पास कितने कक्षक होंगे? 3 कक्षक होगा। नहीं, p का मेरे पास कक्षक की संख्या कितना होगा? 3 होगा। नहीं, तो यहाँ पर है कि पढ़ना हम लोग को 6 है, sp3d2 है? फिर हमको पढ़ना है sp3d3 है। इस तरह से हम लोग को पढ़ना है, लेकिन आज हम 3 ही बताएंगे हैं। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं sp3 के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। उतार लीजिए, पूरा इसको उतार लीजिएगा। sp3 इसमें बताए a से px, py, pz है ना? है, इसमें एक s होता है और 3 p है। एक s और 3 p है। इसमें एक x कक्षक है और 3 है जो p कक्षक है। नहीं, इसकी आकृति है जो इस प्रकार से है। एक p कक्षक है। p कक्षक कैसे है? 1, 2 और 3 मान लेते हैं। इस तरह से है और एक इस तरह से। क्या है? इस तरह से इसका कक्षक का निर्माण हुआ है sp3 है। यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से sp3 और ये भी है जो sp3 होगा। यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से इसको आकृति हम इस प्रकार से देखेंगे। इसकी आकृति है जो इस प्रकार की होती है। कैसी होती है? इस प्रकार की होती है। इसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। इसका आकृति होता है जो टेट्राहेड्रल होता है। sp3 के बाद 109.28 डिग्री होता है। नहीं, तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल, इस आकृति को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल आकृति। इसी का आकृति को क्या कहा जाता है? टेट्राहेड्रल आकृति हम इसको कहते हैं। इस आकृति को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल आकृति। इस आकृति को टेट्राहेड्रल इसको हम आकृति को क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल कहते हैं। और इसके बीच है जो 109.28 डिग्री कहा जाता है। नहीं, इसका होता है। तो हम sp3 में अगर आएगा इसका परीक्षा में लिखने के लिए तो लिखेंगे एक s होता है, 3 p होता है, एक x कक्षक होता है, 3 p कक्षक होता है। इसलिए हम इसको हम sp3 कक्षक कहते हैं। आज 3 ही रहने देते हैं, अब बाकी 4 अगला टॉपिक में रहेगा। आप लोग से यही निवेदन है कि जो हमारे टॉपिक को नहीं समझते हैं, समझने में कहीं दिक्कत होता है, वो
हमारे कमेंट में लिखेंगे। और ये जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ 11 का भी है, इससे 12 का भी क्वेश्चन आएगा। और हम 15 तारीख से हर एक 2 दिन पर 12 का क्वेश्चन मैं इस पर डालूँगा। क्वेश्चन मेरा 12 का रहेगा, इस चलते आप लोग बनाइएगा या भेजिएगा। मैं व्हाट्सएप पर भी डालूँगा और जो क्वेश्चन है वो मेरा चैनल पर भी जाएगा। जो नहीं बनेगा उसको मैं बताऊँगा। तो जो विद्यार्थी मेरे चैनल को पढ़ते हैं, जहाँ भी दिक्कत है उसको पूछें। धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक पढ़े और मुझे अधिक से अधिक बनाने में मन लगे। थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच।